हाय गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में ली झोउचैन से कॉन्ट्रैक्ट मांगती है। इस पर झोउचैन बोला, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ये सुनकर ली कहती है, मुझे लगा तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा होगा। इस पर झोउचैन बोला, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे सील नहीं मिल रही थी तो मैंने तुम्हें यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए बुलाया है और तुम्हें मेरा रूम भी साफ करना होगा। इस पर ली थोड़ी सैड होकर बोली, मुझे सील ढूंढनी है या रूम साफ करना है? तभी झोउचैन बोला, तुम्हें सील ही ढूंढनी है पर उसके लिए तुम्हें रूम भी साफ करना होगा। फिर ली उससे कहती है, मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है तो हम जल्दी से उसे ढूंढते हैं। इसके बाद झोउचैन उससे पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या कोई ऑनलाइन रिलेशनशिप? इस पर ली कहने लगी, मुझे अपने काम से टाइम ही नहीं मिलता जो मैं किसी को डेट कर सकूं। ये सुनकर झोउचैन मन ही मन काफी खुश हो जाता है और तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। झोउचैन डोर खोलता है तो वहाँ यांगजी थी जो उससे कहती है, मैं यहाँ तुम्हारी बुक के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई हूँ। ये सुनकर ली भागते हुए आती है और वो यांगजी को देख लेती है। तभी यांगजी उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर ली कहती है, ये एक लंबी कहानी है। तभी झोउचैन यांगजी से बोला, मैंने किसी और के साथ डील कर ली है। ये सुनकर यांगजी बोली, तुम्हें हमसे अच्छा ऑफर किसने दिया? इस पर ली कहती है, मैंने, और अब कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है तो अब कुछ नहीं हो सकता। फिर यांगजी झोउचैन को बेइज्जत करते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें ऐसे एडिटर पसंद है, पर ठीक है वैसे भी हमारी बराबरी नहीं थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। झोउचैन उस पर चिढ़ते हुए बोला, यांगजी मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया है। तभी ली उससे कहती है, तुम कितने चिल्डिस हो? इस पर झोउचैन बोला, मैं बस अपने ओनर को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर ली पैनिक होकर कहती है, अब मुझे जाना होगा और जब सब काम कंप्लीट हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। ये कहकर वो जल्दी में वहाँ से निकल जाती है। फिर झोउचैन अपने आप से कहता है, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो मैं यूजलेस हूँ और क्या मैं बिना काम के तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकता? अगले सीन में एडिटर माओ शाओयू से कहते हैं, तुम्हारी प्रेजेंटेशन की वजह से जियांग ने हमसे मिलने के लिए हाँ कह दिया है और दूसरी तरफ वो ली है। मुझे उम्मीद है कि वो अपना काम नहीं कर पाएगी। तभी शाओयू के हाथ से कॉफी लैपटॉप पर गिर जाती है। फिर एडिटर माओ उससे ऑफिस से दूसरा लैपटॉप मंगवाने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर बाद ली वहाँ लैपटॉप लेकर आती है और एडिटर से पूछती है, क्या मिस्टर जियांग आ गए? इस पर वो एडिटर उस पर भड़कते हुए बोला, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप ऑफिस में जाकर अपना काम करो। लेकिन ली ऑफिस में जाने के बजाय वहीं बुक्स के पीछे छुप जाती है और फिर मिस्टर फॉक्स को मैसेज करती है जो झोउचैन की ही ऑनलाइन आईडी का नाम है। वो उसे बताती है कि आज यहाँ जियांग आने वाला है और मैं उसके साथ एक फोटो लूंगी। ये मैसेज पढ़कर झोउचैन गुस्से में कहता है, इसे मुझसे मिलने के लिए तो टाइम नहीं है और ये जियांग के पीछे पड़ी है। फिर झोउचैन उसे कॉल करता है और उससे कहता है, अभी के अभी मेरे घर आओ वरना मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। फिर ली को वहाँ से जाना पड़ता है। वहाँ जाकर वो झोउचैन से गुस्से में बोली, क्या तुमने मुझे यहाँ तुम्हारी वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए बुलाया है? मेरी जगह तुम किसी मैकेनिक को नहीं बुला सकते थे? इस पर झोउचैन बोला, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में था। इसके बाद ली वॉशिंग मशीन चेक करने लगती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें इसे प्लग करना नहीं आता? इस पर झोउचैन कहता है, नहीं, क्योंकि मैंने इसे कभी यूज ही नहीं किया। फिर ली चिल्लाते हुए बोली, ये तो कॉमन सेंस है। तभी झोउचैन बोला, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? ये सुनकर ली उसे सॉरी कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी झोउचैन बोला, अब तुम यहाँ आई गई हो तो क्या तुम मेरे घर की सफाई कर सकती हो? वैसे भी तुम फ्री हो। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोली, मैं कल रात सिर्फ 3 घंटे सोई हूँ और मैंने कल ऑफिस में डांट भी खाई। आज मैंने सोचा था कि मैं और मेहनत करूंगी लेकिन तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया। मैं आज जियांग से मिलने वाली थी लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी वॉशिंग मशीन देख रही हूँ। फिर ली अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और उससे कहती है, मेरा आज थोड़ा मूड खराब था क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं कल तुम्हारा घर साफ कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिस्टर फॉक्स ली को मैसेज करता है, क्या तुम आज जियांग से मिली? इस पर ली कहती है, नहीं, क्योंकि मुझे आज झोउचैन ने बुला लिया था अपनी वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए, पर वो एक्चुअल में खराब थी ही नहीं, बस उसे प्लग करना था। इस पर मिस्टर फॉक्स उससे पूछता है, क्या तुम उसे इतना हेट करती हो? इस पर ली रिप्लाई करती है, क्या हम किसी और टॉपिक पर बात करें? इसके बाद झोउचैन ली के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि कल तुम मत आना। अगले सीन में जियांग और यांगजी मीटिंग के लिए आए होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जियांग उससे कहता है, मैंने तुम्हें राइट्स बेचने के लिए मना किया था ना? इस पर यांगजी नशे में कहती है, जब तुमने मीटिंग में आने के लिए हाँ कहा था तुमने बुक के राइट्स तभी बेच दिए थे। ये सुनकर जियांग बोला, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इस पर यांगजी कहती है, मैं तुम्हें एक नया स्टार्ट देना चाहती हूँ
इस पर जियांग बोला, मैं इन सब चीजों में तुम्हारी वजह से फंसा हूँ। क्या तुम्हें ये बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अगले सीन में जियांग और जोचैन खेलने आए होते हैं और तभी जियांग के पास एडिटर माओ का कॉल आता है जो उससे पूछते हैं कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचा। इस पर जियांग कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर देता है और फिर कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो जोचैन से कहता है, एडिटर माओ ने मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। वो चाहते हैं कि मैं कोई फैंटेसी बुक लिखूं क्योंकि आजकल वही ट्रेंडिंग है। अगले सीन में मिस्टर जिया एडिटर माओ को डांटते हुए कहते हैं, हमें हर राइटर की इज्जत करनी चाहिए और उसे किस बारे में लिखना है इसके लिए हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। अगले सीन में एडिटर माओ ली से कहते हैं, मुझे तुम जोचैन का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, अब से उसे मैं देखूंगा। इस पर ली उनसे बोली, कॉन्ट्रैक्ट तो जोचैन के पास ही है। फिर वो एडिटर वहां से चला जाता है। इसके बाद ली थोड़ी सैड होकर अपने आप से कहती है, अगर ये मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं इसका मतलब ये मुझे निकालना चाहते हैं। फिर वो जोचैन के पास कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। इसके बाद वो उसी के घर चली जाती है। फिर जब वो जोचैन को देखती है तो उससे कहती है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक दिन नहीं देखा और देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई। क्या तुम्हारा फ्लू अब ठीक है? ये कहकर वो जोचैन को सोफे पर बिठाती है और उससे पूछती है कि थर्मामीटर कहाँ है। इस पर जोचैन बोला, मुझे नहीं पता और इसकी जरूरत भी नहीं है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। वहीं दूसरी तरफ एडिटर माओ शाओयू से पूछते हैं कि ली कहाँ पर है। इस पर शाओयू ने बताती है वो जोचैन के घर गई हुई है। वहीं जोचैन ली से कहता है, तुम अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं? और तभी ली उसके मुंह में जबरदस्ती थर्मामीटर रख देती है। इसके बाद वो उसके लिए सूप बना कर लाती है लेकिन जोचैन उसे पीने से मना कर देता है। तभी ली उससे कहती है, क्या तुम चाहते हो कि ये मैं तुम्हें पिलाऊं? इस पर जोचैन बोला, कोई बात नहीं, मैं बीमारी से मर जाऊंगा। फिर ली उसे खुद अपने हाथों से सूप पिलाती है। तभी जोचैन उससे कहता है, मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। इस पर ली उससे बोली, एक बीमार आदमी को अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? तभी जोचैन सूप पीने से मना कर देता है और उससे कहता है, मैं उन लोगों के हाथ से खाना नहीं खाता जो मुझे पसंद नहीं करते। इस पर ली कहती है, हाँ मैं पहले तुम्हें पसंद नहीं करती थी पर अब करती हूँ। तभी जोचैन उससे रीजन पूछता है तो ली कहती है, क्योंकि तुम अच्छे से खाना खा रहे हो। इसके बाद ली उसे मेडिसिन देती है और फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है लेकिन जोचैन तब तक सो चुका था। फिर ली उस पर कंबल ओढ़ देती है। अगले सीन में एडिटर माओ चीफ एडिटर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हमें ली को निकाल देना चाहिए क्योंकि वो यूजलेस है और बार बार ऑफिस छोड़कर चली जाती है, यहाँ तक कि अपने लीडर की भी बात नहीं मानती। उसके बजाय हमें शाओयू पर फोकस करना चाहिए। भले ही वो जियांग से रिजेक्ट हो गई हो पर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इस पर चीफ एडिटर कहती है, ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद जोचैन जब उठता है तो वो टेबल पर ली का मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि तुम अपना टेम्परेचर चेक कर लेना और मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बना रखा है, तुम उसे गर्म करके खा लेना और मेडिसिन भी टाइम पर लेना। अगले सीन में चीफ एडिटर मीटिंग में ली से कहती है, तुम दोनों ही इस कंपनी में अलाउ नहीं हो क्योंकि तुम दोनों ही अपने अपने टास्क में फेल हो गई हो। पर शाओयू ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है तो उसे हम रख लेंगे और तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। इस पर ली कहती है, क्या मैं जोचैन को कॉल कर सकती हूँ ये प्रूव करने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? चीफ एडिटर इसके लिए हाँ कह देती है। फिर वो जोचैन के पास कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। फिर ली उनसे कहती है, आप मुझे बस 1 घंटे का वक्त दे दो, मैं उसके घर जाके आती हूँ। तभी एडिटर माओ गुस्से में बोला, तुम 1 घंटे में उसके घर नहीं पहुँच सकती, सील खोना सिर्फ एक बहाना था, तुम हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपना सामान उठाकर किसी और जगह जॉब ढूंढो। तभी वहाँ जोचैन आ जाता है और उनसे कहता है, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये कहकर वो चीफ एडिटर को कॉन्ट्रैक्ट देता है और उनसे कहता है, अगर इसमें कुछ और चाहिए हो तो ली से कहना कि मुझे कॉन्टैक्ट करे। ये कहकर वो वहाँ से चला, मुझे बचा लिया। ये मैसेज पढ़कर जोचैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में वो जियांग के बुक स्टोर पर जाता है। जियांग उसे देखकर बोला, आज तुम अच्छे मूड में लग रहे हो। बाय द वे मेरे फादर ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है तो मैं उसी के लिए तुम्हारा वेट कर रहा था। इस पर जोचैन बोला, क्या मेरे डैड भी वहीं होंगे? इस पर जियांग कहता है, हाँ। फिर जोचैन बोला, हम दोनों की बनती नहीं है तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। इस पर जियांग कहता है, तुम दोनों कितने सालों से नहीं मिले हो। इसके बाद जियांग डिनर के लिए जाता है जहाँ जोचैन के डैड उसका वेट कर रहे थे। फिर जियांग उनसे कहता है, जोचैन बस आने ही वाला है। इस पर जोचैन के डैड कहते हैं, मुझे उसके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ जोचैन आ जाता है और ये सब बातें सुन लेता है। इसके बाद वो डिनर कर रहा होता है। तभी जियांग उससे अपने डैड को खाना सर्व करने के लिए कहता है। इस पर जोचैन रूड आवाज में बोला, मैं अनजान लोगों को खाना सर्व नहीं करता।
ये सुनकर उसके डैड उसे डांट देते हैं। फिर जोचैन वहां से उठकर चला गया। वहीं दूसरी ओर ली उसके घर में झांक रही होती है और तभी पीछे से जोचैन आ जाता है, जिससे ली घबरा जाती है और गलती से जोचैन की नाक पर मार देती है। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।